खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उन्होंने मरियम, यूसुफ और नन्हे बच्चे को पाया, और जब 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कहीं। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज़ करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए, जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। पाक अंजील के वसीले से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। अजीज मोमिनीन, आज हम यहाँ पर जमा हैं ताकि हम नए साल की खुशियां मना सकें। नया साल जिसका सूरज तुलू हो चुका है, हम सब के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया है, उम्मीद लेकर आया है। हम बहुत सारे नेक मंसूबाजात अपने दिल में रखते हैं इस साल के लिए। खुदा के कलाम में से आज मैं 3 बातों पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। 3 मौज़ूआत हैं जो आज का मेरा पैगाम है। पहला मौजू है जो हारूनी बरकत, आदत की 6 बाब में से जो हमारे लिए आज पढ़ी गई है, उसके मुतालिक मैं बात करूँगा कि वो बरकत है क्या दरअसल। दूसरा जो मेरा मौजू होगा वो यीशु मसीह का नाम रखा जाना, यीशु नाम रखा जाना। और तीसरा जो है वो आज की ईद की मुनासबत से कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, वो किस तरह से खुदा की माँ है और हम क्यों कर उन्हें खुदा की माँ कहते हैं। जब हम बात करते हैं बरकत की, आज की जो बरकत है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे। खुदा ने मूसा से फरमाया कि तू हारून और उसके बेटों को कह। क्यों खुदा ने ऐसा कहा? क्योंकि खुदा ने लावियों के कबीले को चुना, लावी के कबीले को चुना, ताकि उनमें से खुदा के लिए काहन मुकर्रर किए जाएं, और उनमें से भी हारून के घराने को। मूसा से खुदा ने कहा कि तू हारून और उसके बेटों को मसा कर, ताकि वो मेरे लिए काहनाना फराइज, कहानत के फराइज सर अंजाम दें। काहन जो है वो उम्मत और खुदा के दरमियान दरमियानी है। आज कलीसिया में हम इसे कहते हैं परसोना क्रिस्ती, यानी ये मसीह, दूसरा मसीह है, मसीह का रूप है, मसीह सानी है काहन जो है। क्यों? क्योंकि वो इस उम्मत को जो जमीन से आसमान का सफर कर रही है, वो इसको खुदा की उम्मत के साथ, आसमानी जो फरिश्तगान है, मुकद्दसीन है, उनके साथ मिलाती है। जब कदूस कदूस पढ़ा जाता है यहाँ पर, तो ये ज़मीनी कलीसिया जो है वो आसमानी कलीसिया के साथ बाहम एक हो जाती है। फिर काहन जो है वो उम्मत की सिफारिशों को, इल्तिजाओं को, मुनाजात को खुदा की तरफ लेकर जाता है, और खुदा जो है वो उम्मत पर अपना फजल, अपनी रहमत, अपनी बरकत, माफ़ी जो है वो मोहब्बत वो नाज़िल फरमाता है। आज जब हज़रत मूसा ने हज़रत हारून से कहा, तो ये हारूनी बरकत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा ये है
کہ تم بنی اسرائیل کو یعنی ہارون اور اس کے بیٹے جو کاہن ہیں کس طرح سے برکت دو، اس طرح سے برکت دو اور ان سے کہو خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے. یعنی یاد رکھیں کہ جو برکت کاہن کے وسیلے سے آپ تک پہنچتی ہے وہ کس کی برکت ہے؟ وہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ خدا نے کاہن کو چنا ہے، مخصوص کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ امت کے لیے برکت کا باعث بنے. خدا یسوع مسیح نے آپ فرمایا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے. تو یہ جو برکت ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہا گیا ہے، مخصوص کی گئی ہے کہ آپ نے یہ برکت امت تک پہنچانی ہے، تو کیا ہے؟ پہلے الفاظ کیا ہے؟ خدا تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے. دیکھیں ہمیں خدا کی طرف سے تو برکت مل رہی ہے، لیکن کیا وہ دوسروں تک بھی جاری و ساری ہے یا رک گئی ہے؟ کچھ جو ہے اس برکت کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اس برکت کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں نہیں بس یہ مجھ تک ہی ہے. بنی اسرائیل قوم والا ایٹیٹیوڈ، رویہ ہے یہ. عموس نبی کے زمانے میں بھی لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے، یسوع کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ جس کے پاس جتنی دولت ہے، فراوانی ہے، وہ سمجھتے تھے خدا کی اس پر اتنی ہی زیادہ برکت ہے، اور باقی جو غریب نادار ہیں وہ لعنتی ہیں، ان کو خدا نے رد کر دیا ہے، خدا ان سے خوش نہیں ہے. لیکن عموس کی زبانی خدا نے کیا پیغام پہنچایا؟ عموس جو معاشرتی انصاف کا نبی ہے، جس سے 700 سال پہلے وہ بنی اسرائیل قوم میں آیا، تو کیا کہا؟ خدا نے اسے کہا کہ جا کے بتا دے کہ میں تمہاری شکر گزاریوں سے، تمہارے نذرانوں سے، تمہاری قربانیوں سے ناخوش ہوں. تم جو ہاتھی پلنگ پر سوتے ہو اور دوسروں کا استحصال کرتے ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، ان کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہو. تو یہ یاد رکھنا ہے پہلی بات کہ یہ برکت جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کا فلو جاری رہنا چاہیے بہتے پانی کی طرح. جیسے کہا جاتا ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو یہ نیکی جاری رہنا چاہیے. اس سال میں ہم جب یہ برکت سنتے ہیں، ان الفاظ کو سنتے ہیں، تو ہم اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں. اور پھر جب برکت ملی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اور آپ خدا کی محافظت میں چلے گئے ہیں. جیسے خدا بیابان میں دن کے وقت بادل کے ذریعے سے اور رات کو آگ کے ستون سے بنی اسرائیل کی نگہبانی کرتا تھا، حفاظت کرتا تھا، ایسے ہی خدا جو محافظ ہے وہ مجھے اور آپ کو آزمائشوں سے، خطرات سے، مشکلات سے، بیماری سے، حادثات سے بچا کر اس نئے سال میں لے کر آیا ہے. تو یہ خدا کی برکت ہے میرے اور آپ کے لیے. تو اس برکت کے ساتھ ساتھ ہم نے خدا کی محافظت کو محسوس کرنا ہے. لیکن جب ہم خدا سے برکت پاتے ہیں، خدا کی محافظت میں ہیں، تو دوسروں کے ساتھ کیا ہے پھر کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہے؟ کچھ لوگوں کی موجودگی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بڑی بھاری ہوتی ہے، پتہ نہیں نا کدھر جانا ہے. وہ ان کی جو پریزنس ہے، موجودگی جو ہے، وہ دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے. کیوں؟ یا تو وہ دوسروں کو دکھ کرتے ہیں اپنے الفاظ سے، یا وہ اپنی چودراہٹ دکھاتے ہیں، یا اپنی وہ دولت کی شیخی بکارتے ہیں، یا اپنے علم کی. تو اس طرح سے وہ دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو آج کلام میں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا. اگر خدا کی برکت آپ تک پہنچی ہے تو پھر رحم، محبت، معافی، قبولیت، یہ چیزیں ہماری زندگی سے آگے بڑھنی چاہیے، کیونکہ ان سے تمہارے کاموں سے لوگ جانیں گے تم میرے شاگرد ہو. یسوع کے الفاظ ہیں. تمہارا نور آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ
इस बरकत को खुद तक नहीं रोकना, आगे भी पहुंचाना है और महसूस करना है कि खुदा की मुहाफ़िज़त मेरे साथ साथ है, खुदा मेरे साथ है, क्योंकि वो इमैनुअल है। यीशु का वादा है, मैं दुनिया की इंतहा तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु हमारे साथ साथ रहा है पूरे साल। मुकद्दसा मरियम भी इस तरह हमारे साथ साथ हैं, वो भी हमारी मुहाफ़िज़त करती हैं, वो हमारे लिए सिफारिश करती हैं खुदा के हुज़ूर। तो हम इन पाक हस्तियों की मुहाफ़िज़त में आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका नुक्ता है, खुदा तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। जब मूसा पहाड़ पर जाता था ना, खुदा से गुफ्तो शनीद होती थी, तो जब नीचे आता था तो लोग उसके चेहरे की ताब नहीं ला सकते थे। आज भी ये मशहूर है कि कोहे सीना पर जो भी जाएगा 40 दिन रहकर नीचे आए, उसकी सूरत बदल जाएगी। तो क्या मैं और आप जब इस नए साल में दाखिल हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या मेरी और आपकी सूरत बदलती है या नहीं? खुदा ने अपना नूर चमका दिया है मुझ पर और आप पर। उसने खुद को मुनकशिफ कर दिया है अपने बेटे के रूप में, जाहिर कर दिया है। जो खुदा के रहम का चेहरा है, उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानत थे जिनका चरवाहा ना हो। मैंने अपने लोगों की मज़ल्लत देखी है और मैं उतरा हूं कि उन्हें रिहाई बख्शूं। तो मैं और आप जो यीशु के नाम लेवा हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु के पैरोकार हैं, यीशु की बंदगी करते हैं, यीशु की पैरवी करते हैं, तो क्या मुझ पर और आप पर जब खुदा का नूर चमकता है तो फिर क्या वकूफ़ पजीर होता है? उससे पता चलेगा कि मैं और आप यीशु के शागिर्द हैं। अगर यीशु में चलते हैं तो फिर हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, हम किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं होंगे, हम किसी को दिक नहीं करेंगे, हम अदावत नहीं रखेंगे, हम मोहब्बत बांटेंगे। मसीहाई काम हमारे हाथों से वकूफ़ पजीर होंगे। दूसरों की दाद रसी करना, दूसरों की हौसला अफजाई करना, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना। तो ये काम कब होंगे? जब खुदा का चेहरा मुझ पर और आप पर अगर चमकता है, तो फिर कैसे वो आगे कन्वर्ट होता है दूसरों तक। जब एनकाउंटर करते हैं, मूसा खुदा के साथ एनकाउंटर करके आता था ना, खुदा के साथ मुलाकात करके आता, तो जब वो मुलाकात करके उम्मत के पास आता तो क्या लोग नीचे खड़े मुंतज़िर रहते थे। तो इसी तरह से जब मैं और आप यीशु से मुलाकात करें, इस पाक अलतार पर, इस दस्तरखान पर यीशु को देखें, यीशु को पहचाने, तो फिर हम जाकर उसी मसीह का चेहरा जो है वो दिखना चाहिए दूसरे लोगों को। मेरे और आपके चेहरे से, मेरी और आपकी बातों से, मेरी और आपकी गवाही से, मेरी और आपकी परस्तिश से, मेरी और आपकी रोजमर्रा जिंदगी से। अगर यीशु नहीं झलकता तो फिर कमी रह गई, फिर शायद कहीं कोई गड़बड़ थी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और फिर खुदा ने तो अपने रहम का चेहरा मुझ पर आप पर आश्कारा किया है, गुनाह से माफ़ी दी है, शैतान से रहाई बख्शी है, मौत के जुए से रहाई बख्शी है, हमेशा की ज़िंदगी की राह हमारे लिए खोल दी है यीशु मसीह ने। तो क्या मैं और आप दूसरों पर रहम कर पाते हैं? बहुत दफ़ा नहीं करते, हम बड़े बेरहम हो जाते हैं। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेसर में लिखता है पोला फरारे, वो कहता है व्हेन एन ऑप्रेस्ड बिकम ऑप्रेसर ही बिकम वर्स, कि जो शख्स पहले इज़ार आसानी में से गुजरा, तकालीफ में से गुजरा, जब उसको हाकिम बना दिया जाए तो वो उससे दुगनी इज़ा दूसरों पर लाता है, अजाब लाता है, वो अजाब बन जाता है उनके लिए। तो क्या मैं और आप ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमें खुद को बदलने की जरूरत है। तो आए, जब यीशु का चेहरा हम पर चमकता है, यीशु जिस तरह रहम दिखाता है, यीशु जिस तरह कबूल करता है, यीशु जिस तरह माफ करता है, यीशु जिस तरह दूसरों की दादरसी करता है, उनके लिए तड़पता है, आंखों से आंसू भी गिरते हैं यीशु के, तो हम भी दूसरों के लिए इसी तरह खुदा का रहम जो है वो दूसरों तक बढ़ाने वाले, पहुंचाने वाले साबित हो इस साल के दौरान। और तीसरी बात इसमें लिखा है, खुदा अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। ये कब होगा? जब मैं और आप दुआ में ठहरेंगे,
جب ہم خدا کی حضوری کو زندگی میں محسوس کریں گے، جب ہم خدا سے التجا کریں گے، اے خدا میں تیرے رحم کا منتظر ہوں۔ یسوع کے پاس کیا وہ کہتا ہے؟ اے یسوع ابن داؤد مجھ گناہگار پر رحم کر۔ جب ہم اس طرح سے خدا کو پکاریں گے، اس کے رحم کے طالب ہوں گے، تب خدا ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ میری اور آپ کی طرف متوجہ کرے گا۔ تو جب خدا کا چہرہ ہم پر چمکے گا تو پھر زندگی میں سلامتی آئے گی۔ یہ ساری پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مسائل، بدامنی ختم ہو جائے گی۔ پھر میں اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ پھر یہی سکون، یہی امن، سلامتی ہم دوسروں میں بانٹنے والے ثابت ہوں گے۔ لیکن جب تک ہم خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آئیں خدا کی طرف رجوع لائیں۔ یہ سال مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ خدا کے ساتھ میل کر لیں۔ یہ نجات کا دن ہے، خدا کے قریب جائیں، خدا کو اپنا ہادی بنائیں، اس کی طرف دیکھیں۔